माना कि कंटेंट क्रिएटर का घर है और हम होम डेकोर से रिलेटेड टिप्स, हैक्स, आइडियाज आपके साथ शेयर करते हैं। भाई तो आई एम श्योर कि इनका घर भी डेकोर एंड ऑर्गेनाइज तो रहता ही होगा। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे, बहुत सारी क्वेरीज आपके माइंड में आती ही होंगी कि हाउ डू वी मैनेज ऑल दीज थिंग्स। बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी न्यू नहीं होता है। जैसे आपकी लाइफ में रिचुअल्स एंड आप रूटीन फॉलो करते हैं, सेम हमारी लाइफ भी वैसी ही होती है। बट इन सब से कुछ हटके है तो वो है हमारा काम, जैसे कि शूट करना, लेट नाइट एडिटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना। ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती है हमारे डेली रूटीन के साथ साथ। इन सारे कामों को मैनेज करना और उसी के साथ कंटेंट भी बनाना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली तब जब आपके पास कोई हेल्प करने वाला ना हो। मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी होती है। टाइम मिलता नहीं है एक्स्ट्रा काम के लिए, बट टाइम हमें खुद ही निकालना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम में हमें ज़्यादा टाइम लगता है वो अक्सर पेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि घर से लेकर हस्बैंड, बच्चों को संभालना और बच्चों को स्कूल से पिकअप करना, ये सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी डिफिकल्टी तो होती है, बट आई हैंडल इट। सो आई एम ट्राइंग टू कि मेरे जितने भी पेंडिंग काम है मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जब तक कि मैं काम कंप्लीट नहीं करती हूँ ना तो मुझे बहुत ही बेचैनी सी होती है, मैं रिलैक्स फील नहीं कर पाती हूँ। तो बस मेरी कोशिश यही चालू है कि जितने भी मेरे सारे पेंडिंग काम है मैं इन्हें कंप्लीट कर लूँ। सो वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक के बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज मैं करने वाली हूँ मेरे किचन के 2 ऐसे कैबिनेट ऑर्गेनाइज जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए थे। एक्चुअली टाइम ना मिल पाने की वजह, टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से मुझे इन्हें सही से ऑर्गेनाइज करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और आप इसकी उस वजह से कंडीशन देख सकते हो कि ये कितना फिल हो चुका है। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला कैबिनेट है, मैं इसमें सारे अप्लायंसेस वगैरह रखती हूँ और मैंने इन्हें पहले ही ऑर्गेनाइज कर दिया था। बची ये 2 कैबिनेट, तो आज मैं इन्हें सही से रखने ही वाली हूँ। फाइनली मुझे टाइम मिल चुका है, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर देती हूँ। तो सारी ग्रोसरीज आज मैं फिल करूँगी और इन कैबिनेट को भी ऑर्गेनाइज करूँगी। मेरे जो ये कंटेनर आप देख रहे हो, इन्हें मैंने पहले ही वॉश करके रख लिया था। एक्चुअली मेरी ये हैबिट है कि जब भी कोई ग्रोसरीज ख़त्म हो जाती है तो मैं उन्हें पहले ही वॉश कर लेती हूँ। अगर थोड़ी सी है तो मैं उन्हें निकाल लेती हूँ और फिर वापस से कंटेनर में डाल लेती हूँ, अगर ज़्यादा है तो नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कंटेनर वॉश करके रख दिए थे ताकि नई ग्रोसरीज आए तो मैं उसमें ईजिली फिल कर सकूँ। एक्चुअली जब हम कंटेनर वॉश करते हैं तो फिर उन्हें ड्राई करना पड़ता है, थोड़ा टाइम तक के रुकना पड़ता है, इससे जो हमारा किचन है ना वो डिक्लटर हो जाता है। तो इस चीज़ से ना हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव होता है। तो यहाँ पर मैं पूरा ये कैबिनेट खाली कर रही हूँ और आप देखोगे कि जो मेरा कैबिनेट है ना, ये इतने बड़े बड़े कि इसमें बहुत सारा सामान मेरा जो है तो आ जाता है। आप देखोगे कि सिर्फ ये एक कैबिनेट मैंने खाली किया है, मेरा पूरा काउंटर टॉप फिल हो चुका है, पूरा भर चुका है। तो ये एक चीज़ है कि मैं इसमें बहुत सारा सामान रख पाती हूँ। नीचे वाला जो कैबिनेट है उसमें मैं सारे स्पाइसेस वगैरह रखती हूँ, जैसे दाल, सारी दालें रखती हूँ, नमक रखती हूँ, मसाले रखती हूँ, स्पाइसेस, जो स्पाइसेस हमारे गरम मसाले होते हैं, लाल मिर्च पाउडर, सारे मसाले, एवरी मसाले में इसके अंदर रखती हूँ। तो ये वो सारे मसाले मेरे इसके अंदर आ जाते हैं। काउंटर टॉप तो मेरा फिल हो चुका है। अब बचे जो कंटेनर है मैं उन्हें कहाँ रखूँ, तो मैं उन्हें अभी नीचे ही शिफ्ट कर रही थी ताकि मुझे पूरा जो मेरा किचन में डिक्लटर ना हो जाए, मुझे थोड़ा क्लीनिंग करने में इजी हो जाए। तो मैंने सारे कंटेनर्स नीचे रख रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हो तो हमारे जो डीमार्ट के बैग्स आते हैं ना, अगर आपके पास कैबिनेट मैट नहीं है तो आप इसे एज अ मैट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं और ये फोल्ड भी नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से ये वर्क करते हैं। तो मैं अभी टेम्प्रेरी इसे ही यूज़ कर रही थी, लेकिन मैं इसे दूसरे कैबिनेट में शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ के लिए मैंने कुछ और लाया है जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जब घर में ज़्यादा काम होते हैं ना, तो जो डीप क्लीन वाले काम हैं वो थोड़े पेंडिंग ही हो जाते हैं। तो वैसे तो मेरा ये काम भी पेंडिंग हो ही गया था, लेकिन मुझे इसका बहुत टेंशन होता है जब मेरा कोई काम पेंडिंग हो जाता है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो उस चीज़ की मुझे टेंशन हो ही जाती है, बट मैं उसे बाद में कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों कैबिनेट क्लीन कर लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो सबसे पहला काम किया वो ये है कि पहले मैंने लिस्ट बना लिया। ऐसा करने से हमें बहुत ही हेल्प हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सी ग्रोसरीज़ है, कौन सी ख़त्म होने वाली है,
कौन सा सामान हमारे पास कम क्वांटिटी में या कौन सी चीज़ें हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, तो हम उस हिसाब से उसे ला सकें। तो ये चीज़ आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। मुझे ये चीज़ की ज़रूर से ध्यान रहता है कि जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो मैं उसे लिख लेती हूँ पहले, ताकि मैं उसे भूल ना जाऊँ, बाद में हम उसे मिस ना कर दे। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोसरीज हम ना ला सके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी कभी दोबारा से वो चीज़ लेके आते हैं और वो ऑलरेडी कंटेनर में होती है। तो इस तरीके से ना हमारी ग्रोसरीज भी ख़राब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें वेस्ट ना हो, हमारे पैसे भी वेस्ट ना हो, चीज़ें भी वेस्ट ना हो, तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसी के साथ में ये एक चीज़ भी फॉलो करती हूँ कि अगर हमारे कंटेनर्स में अगर थोड़ी बहुत भी ग्रोसरीज बची होती है तो मैं तुरंत उसे निकाल कर वॉश कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारी मेहनत और टाइम दोनों बच जाता है कि जब भी हम ग्रोसरीज लाते हैं तो डायरेक्टली हम उसे कंटेनर में फिल कर दें, ना कि हम कंटेनर्स को ड्राई होने तक के रुके और हमारा किचन एकदम बिखरा बिखरा लगे। तो ऐसा नहीं करती हूँ मैं कंटेनर को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी मेरा बच जाता है और मेहनत भी बच जाती है। यहाँ पर मैंने जो भी हाफ ग्रोसरीज बची थी सारी कंटेनर्स में मैंने भर दिया है। मैं मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पर बड़े कंटेनर्स में निकाल दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे चाय पत्ती के पैकेट्स होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो मैं यहाँ पे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर स्टोर करने के लिए उन्हें ही यूज़ करती हूँ, ताकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारे लिए वेस्ट चीज़ें होती है ना, वो भी बहुत ही यूज़फुल साबित होती है। यहाँ पर मैंने जो आप मैट देख रहे हो, इसे मैंने आइकिया से लाया था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। फर्स्ट टाइम मैं जब आइकिया गई थी तो मैंने एक ही रोल लाया था। मुझे आइडिया नहीं था कि ये वर्क करता भी है कि नहीं करता, इसका रिज़ल्ट मुझे कैसा मिलेगा। बट इसे यूज़ करने के बाद मुझे पता चला कि सच में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होता है, एंटी स्लिप है, तो बहुत ही अच्छे से ये बैठ जाता है। तो मैं सेकेंड टाइम जब गई थी तब मैंने 2 रोल यहाँ पर ख़रीद कर लाया था। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे घर में, हमारे किचन में जो हमारा फेवरेट प्लेस होता है, वहाँ पर एक नई चीज़ अगर हम ऐड करते हैं ना, तो हमारी जो खुशी होती है वो अलग ही लेवल की होती है। बहुत हमें एक्साइटमेंट होता है उस चीज़ को लेके कि आज हमने कुछ नया किया है, कुछ अच्छा किया है, या फिर उस स्पेस को एक अच्छी तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, क्योंकि आज फाइनली मेरा जो ये स्पेस है ना, ये मेरा फेवरेट प्लेस है। तो ये अच्छी तरह से मैं आज ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। और स्पेशली ना मुझे ग्लास के कंटेनर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे ग्लास की सारी चीज़ें बहुत ही पसंद है। मैं ज़्यादातर ग्लास की चीज़ें ही प्रेफर करती हूँ, तो मुझे ग्लास की हर एक चीज़ वो पसंद है। तो मुझे ये वाला जो स्पेस है मेरा बहुत ही फेवरेट था। तो यहाँ पर ये फाइनली ऑर्गेनाइज मैं कर रही हूँ। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर आइकिया से ये 2 शेल्फ ऑर्गेनाइज़र लाया था। तो और ये स्पेस में काफ़ी अच्छी तरह से फिट बैठ गए थे। बस एक की कमी थी, तो मैं सेकेंड टाइम गई थी तो तब मैंने ये एक और लाया था, और ये स्पेस में काफ़ी अच्छे से बैठ गए थे। मैंने इसका मेजरमेंट लेके गया था, तीनों बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहे थे, तभी मैंने तीसरा वाला ये लाया था। इसमें थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस छोड़ा था, क्योंकि ये पूरी तरह मतलब थोड़ा सा स्पेस बच रहा था। तो मैंने इसे थोड़ा सा तीनों के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा है, ताकि मैं कोई भी जो जगह है वो मेरी वेस्ट ना हो और उसके ऊपर भी मैं कंटेनर्स रख सकूं। चीज़ें आपकी अगर मनचाही मिल जाए तो आपकी खुशी ना दुगनी हो जाती है। खासकर अगर हम किसी चीज़ को, स्पेस को अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और चीज़ें वहाँ पर एकदम फिट हो जाए और सारी चीज़ें हमारी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए, मनचाही हो जाए, तो हमारा बहुत ही जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, बहुत ही अलग ही होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ पाती है, तो हमें उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से भी मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा मेरा जो आप चीज़ें देखोगे तो हमेशा वैसी ही नहीं रहती है। मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ चेंज करते ही रहती हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ परफेक्टली बैठ सकती है और सही से ऑर्गेनाइज हो सकती है। तो मेरा कहीं ना कहीं हाथ चालू ही रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सही है या होनी चाहिए, कि कहाँ पर सही से बैठ पाएंगी। तो ये चीज़ें मैं ट्राई करते रहती हूँ, और आपको भी शायद ट्राई करते रहना चाहिए कि हम हर एक स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। जो भी साइड में पैकेट रखे हुए थे एक्स्ट्रा और जो कंटेनर्स खाली हो गए थे, उनमें मैंने सारी ग्रोसरीज फिल कर दी है। और जो छोटे छोटे पैकेट्स रखे हुए थे उसमें भी मैंने सारे मिर्ची, मसाले, पाउडर सारे फिल कर दिए हैं। और उसी के साथ जो मुझे कंटेनर्स वॉश करने थे तो उन्हें भी मैंने खाली करके कंटेनर वॉश करने के लिए डाल दिया है। उन्हें मैं लास्ट में वॉश करूँगी। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दाल भी बची थी, तो मैं यहाँ पर उसे दही वड़ों के लिए भिगा दे रही हूँ। बट मैं इसे अभी नहीं भिगाऊँगी, मैं इसे रात में भिगाऊँगी ओवरनाइट के लिए। तो अभी मैं इसे फ़िलहाल साइड में रख दे रही हूँ।
लगे हाथ में कंटेनर को क्लीन करके भी रख रही थी, जो भी स्टेन्स के या फिर जो भी डस्ट हल्की सी लगी होंगी तो वो भी मैं क्लीन कर दूंगी। और उसी के साथ में इन्हें रखती भी जा रही थी ताकि जो मेरा काउंटर टॉप है भर चुका है वो भी खाली हो चुके। उसी के साथ में जो भी रैपर निकल रहे थे तो उन्हें भी मैं साइड में एक पन्नी में जमा कर रही थी ताकि मैं उनमें एक्स्ट्रा जो भी कचरा हो वो बाद में मैं उन्हें यूज़ कर सकूँ डालने के लिए। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर भी खाली कर दी क्योंकि इनमें भी बहुत सारे छिलके जमा हो गए थे और मुझे इन्हें वॉश ही करना था। तो मैंने काफ़ी टाइम से इन्हें वॉश नहीं किया था, तो आप देख सकते हो इनमें काफ़ी छिलके जमा हो चुके हैं। तो इन्हें भी मैं वॉश ही कर लेती हूँ। अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो फिर बात जो है तो बात पर ही चली जाती है, बात बाद में नहीं आती है। बाद में वॉश भी नहीं हो पाते क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता है, और मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि मैं इतनी बिजी चलती हूँ। पूरा दिन मेरा काम में ही जाता है। फिर मुझे शूट भी करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, बहुत सारा काम होता है। तो मैंने सोचा कि अगर करना है तो आज ही करना है। वैसे तो रेगुलर मैं करती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ मेरा नया होता ही है। चेंजेस भी होते हैं, क्लीनिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने सोचा कि आज तो फाइनली ये सारा काम करना है। भले ही मुझे जो कंटेनर्स है वो भी वॉश करने हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, साथ साथ में दूसरे काम भी कर ही रही थी। तो यहाँ पर जो मसाले के स्पाइसेस वगैरह के कंटेनर थे उन्हें भी मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इनके अंदर भी स्टेन्स के ऑयल स्टेन्स लगे होते हैं, तो उसे भी मैं क्लीन ही कर रही थी। आप ये जो जार देख रही है ये मेरे बहुत ही फेवरेट वाले हैं, देखने में बहुत ही इंटरेस्टी लगते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो ये मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। उसी के साथ मैं आपको एक टिप शेयर करना चाहूँगी। अगर आपके पास 3 टायर वाली शेल्फ़ जो आती है, स्टेप बाय स्टेप वाली जो शेल्फ़ आते हैं, अगर वो नहीं है तो आप इस तरीके के बास्केट का या फिर इस तरीके जो ऐसे डिवाइडर वाले बॉक्स आते हैं जो हम सॉस वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं अभी इसे फ़िलहाल तो यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने इसे यहाँ पर इस तरह से एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह मैंने यूज़ कर लिया था। और सच में आप देख सकते हो कितना स्पेस मेरा बच गया था और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ें हम वेस्ट रखी हुई है, जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप उसे अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीक़ा से उसे यूज़ कर सकते हैं। ये रोटेटिंग होल्डर को भी मैं खाली करके वॉश कर लूँगी। वैसे तो मैं इसे वॉश करते ही रहती हूँ, बट मैं इसमें पिकल्स रखती हूँ, चॉकलेट सिरप रखती हूँ, तो ये कभी कभी मुझे जब भी गंदा दिखता है तो मैं इसे वॉश कर ही लेती हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ट्रे में रख रही हूँ और ट्रे में भी मेरा अच्छा खासा सामान इसके अंदर आ चुका है। अगर मैं इसे चेंज नहीं भी करती हूँ तो ये अच्छी है, बट मैं आगे देखूँगी कि मुझे चेंज करना है कि नहीं करना है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि ये काम जो था बहुत टाइम से पेंडिंग था। वो इसलिए भी था कि मेरे पास कुछ अच्छे कंटेनर्स नहीं थे, बट मेरे पास जो बड़ी साइज़ के कंटेनर वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे छोटी साइज़ के कंटेनर्स लेने हैं। जो आगे साइड आपने देखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि छोटे साइज़ के कंटेनर मैं ले लूँ, बट अभी तक मैंने चूज़ नहीं किया है कि मुझे कौन से कंटेनर लेने चाहिए, कौन से नहीं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि मुझे कौन से कंटेनर लेने चाहिए जो 350 ml के होते हैं। तो यहाँ पर उस वजह से भी मेरा काम पेंडिंग था और कुछ थोड़ा बहुत है, तो मैं आगे भी कोशिश करूँगी मैं उसे और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा सामान बचा हुआ था तो मैं उसे ऊपर साइड रख दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने गार्बेज का भी जो बैग है वो भी मैंने ऐसे रख दिया था। प्यूरीफायर का काम चालू था तो मैंने उसे भी ऐसे ही रख दिया था। बाकी जो एक्स्ट्रा मैट बचे हुए हैं, एक्स्ट्रा पेपर बचे हुए, मैं उसे भी फोल्ड करके रख दूंगी ताकि वो आगे मुझे काम में आ सके। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ये 2 कैबिनेट बहुत टाइम से पेंडिंग थे, बट ये कि 2 कैबिनेट की वजह से मेरा बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, मतलब वही खन में थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी, क्योंकि जब तक कि ये कैबिनेट ऑर्गेनाइज नहीं होने वाले, मैं इन्हें जब तक कि सही से नहीं रख पाऊंगी तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ें मुझे कहाँ रखनी है और कैसे रखनी है और किस तरह से रखनी है, ताकि हमारा जो स्पेस है वो सही से यूटिलाइज हो सके। उसी के साथ यहाँ पर ये जो आप ग्रीन वाले ऑर्गेनाइजर देख रहे हो, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है। मुझे बहुत ही पसंद आए थे, बहुत ही प्यारा कलर था और मेरी किचन के थीम पर जा रहा था। ग्रीन कलर था, डार्क ग्रीन, और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो जो व्हाइट वाले थे मैंने उसे सिंक के नीचे शिफ्ट कर दिया है और ग्रीन वाले मैंने ऊपर साइड लगा दिया, जो कि देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसी के बाद जो एक्स्ट्रा सामान था, जैसे चॉकलेट का बॉक्स, जो भी बॉटल से जो खाली कंटेनर बचे हुए थे, मैंने ऊपर साइड रख दिया है और ऑलमोस्ट मेरे दोनों कैबिनेट ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। दोनों तो नहीं, एक ही, क्योंकि एक में ही पूरा सामान आ गया है। और जैसे मैंने बताया, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती है। अगर हम सही चीज़ों को रखें तो बहुत सारा हमारा स्पेस भी बच जाता है और चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती है। तो बस यही कुछ मेरे दोनों कैबिनेट्स का हाल था।
जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था और फाइनली आज ऑर्गेनाइज हो चुका है। मुझे ये करते करते ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, मैं दोपहर से लगी हुई थी, बट मुझे क्लीनिंग के साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ और सब सामान रिफ़िल करने के साथ मुझे शूट भी करना पड़ रहा था, तो उस हिसाब से देर तो होनी थी। बट लगे हाथ मैंने सारी चीज़ें भी की और लगे हाथ मैंने पूरे किचन को क्लीन भी कर लिया था, और जो एक्स्ट्रा कंटेनर मैंने खाली भी किए थे जो मुझे दोबारा से रिफ़िल करने थे, उन्हें भी मैंने वॉश कर लिया था। जब वो ड्राई हो जाएंगे तो मैं उन्हें रात भर पहले ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी और फिर मैं सुबह ही उसमें फिल करूंगी, क्योंकि उनमें नमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं उनमें सारी चीज़ें वापस से फिल कर लूँगी। एक्स्ट्रा जो खाली कंटेनर रहेंगे उसमें मैं बाद में कोई भी चीज़ें जो मुझे फिल करनी है वो मैं बाद में फिल कर लूँगी, बट वो खाली ही रहेंगी। तो इसी के साथ मैंने मेरा सारा काम फिनिश किया था और अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है। सो बस आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। 2-3 वीडियो मेरे पेंडिंग हो चुके थे, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि काम की वजह से, बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा।